गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक के फोर्थ चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था, जो लास्ट हमारा मेन हेडिंग था, दैट वाज हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें तीन मेथड की बातचीत हुई थी हमारी। द फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसके असाइनमेंट्स भी दिए हैं और बहुत कम बच्चों ने मुझे वो असाइनमेंट करके भेजा है। सो वो असाइनमेंट करके आप भेजेंगे, ये अर्जेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन कवर कर लिया। आज हम दो मेथड कवर करेंगे, रेस्ट तीन मेथड है टोटल। सेकंड मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और टारगेट वही होता है, एक्स की वैल्यू निकालना, सॉल्व फॉर एक्स या सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो ये दो मेथड आज कवर करेंगे और इन दो मेथड को कवर करने के बाद जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये अब इस वीडियो के बाद भी आपको दो वीडियो और मिलेंगे इस चैप्टर के, जिसमें ये सेकंड वीडियो है हमारा। थर्ड वीडियो में आएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सॉल्व फॉर एक्स में, क्वाड्रेटिक में टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड उसको ही प्रेफर करता है। और जो फोर्थ वीडियो होगा दैट विल बी ऑफ योर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक। मैंने थोड़ा सा हिंट पहले वीडियो में भी दिया था, बट वर्ड प्रॉब्लम पे एक डिटेल्ड वीडियो है, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ये देखते हैं आज हम मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको आराम से सुनेंगे तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी और कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्या करना है, इस मेथड में हमारा पहला टारगेट होता है कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं। अगर 1 नहीं है तो इट मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है। 1 होता तो ये बाय डिफॉल्ट डन था, 1 होता तो ये बाय डिफॉल्ट डन था। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टेप 1 में क्या है, टारगेट है टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिट। नहीं है तो क्या करें, जो कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है, रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो स्टेप 1 डन है पहले से, और अगर नहीं है तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, जो है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। 1 बन गया। नाउ स्टेप 2 क्या कहता है, ध्यान से देखना है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, अब ये क्वाड्रेटिक है तो ये जो माइनस है ये 7/2 का है, 7/2 का है, ये नहीं कि x का है, ये क्या है, x का जो कोफिशिएंट है। क्योंकि हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट मीन्स जो कोफिशिएंट है उसका साइन है वो माइनस, क्योंकि जनरल टर्म में क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लस है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। अब स्टेप 2 क्या कहता है, x का जो कोफिशिएंट है, ध्यान से, x का जो कोफिशिएंट है उसको रफली 2 से डिवाइड करो। जैसे रफली मतलब क्या है, 7/2, इसको 2 से डिवाइड करो, 7/2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, 7/4। ये था ना, 2 के नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 1/2 दैट इज 7/4 हो गया। x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, जो आंसर आया उसके स्क्वायर को, जो आंसर आया उसके स्क्वायर को, मतलब इसके स्क्वायर को इस इक्वेशन में ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। x² 7/2x प्लस 3/2 और क्या था, 7/4 के स्क्वायर को। तो आप इसको स्क्वायर को अभी खोलने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर टर्म्स में ही रहने दिया कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कीजिए, उसके स्क्वायर को इस इक्वेशन में ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए।
ना। स्टेप 3, थर्ड स्टेप क्या है? अब ये 5 टर्म मिलेंगे आपको। 5 टर्म में से अगर आप देखें तो 3 टर्म कुछ हमें इस तरह का कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस जैसे कुछ टर्म्स का आभास दिला रहे हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, और अगर बी स्क्वायर को मान लें तो जो x वाले टर्म के आगे का साइन है प्लस या माइनस, वो इसको या इसको हिंट देता है। क्या हिंट देगा? अगर इसमें क्या होता है, फर्क यही होता है ना, -2ab या +2ab का। तो -2ab x के आगे क्या है? माइनस है। इट मीन्स हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बने। तो अगर हम इसको एक साथ लें, एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको a स्क्वायर माने और इसको b स्क्वायर माने, तो ये देखिए 2ab की शक्ल दिख रही है। 2ab कैंसिल होकर 7/2 ही आएगा ना, प्लस 7/4 स्क्वायर, ये एक साथ ले लिया क्योंकि ये तीनों ये बनेगा। जो बचा उसको लिख लो, 3/2 माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसको लिख लो। स्टेप 4, ये क्या आ गया? x माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो चीज बची है उसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ। ले जाने के बाद आया 7/4 माइनस में था, प्लस -3/2। इसको सॉल्व भी करो। 49/16 माइनस 3/2, एलसीएम 16 आया, 49 माइनस 24 एंड यू विल गेट 25/16। मतलब ये एलएचएस आ गया और ये आरएचएस आ गया। अब ये एलएचएस आया और ये आरएचएस आया, तो हमारे पास स्टेप 5 क्या कहता है? x माइनस 7/4, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनाएगा? रूट ऑफ 25/16, जिसकी वैल्यू क्या है? रूट से बाहर कोई चीज आती है तो प्लस माइनस लेकर आएगी, तो ये क्या लेकर आया हुआ है? प्लस माइनस 5/4। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना, और ये बात आपको बेहतर पता है कि जो x की वैल्यू है वो 2 आएगी। इट मींस यहाँ पर क्या है? क्वाड्रेटिक है तो हम उस x की वैल्यू को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स में जीरोस कहते थे, और क्वाड्रेटिक में क्या कहते हैं? रूट्स कहेंगे। पॉलिनोमियल में यही x की वैल्यूज कहलाती थी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक में क्या कहलाएगा? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है? 2 वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे? फॉर द वैल्यू ऑफ x। फॉर द वैल्यू ऑफ x में क्या आ गया? x माइनस 7/4, एक बार उसके साथ क्या आएगा? प्लस 5/4, और एक बार -5/4। हम x के लिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, दैट इज 12/4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। एक तो वैल्यू ये आ गई, x 7/4 माइनस 5/4, दैट इज 2/4, हाफ। देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ। दूसरी वैल्यू क्या आ गई? टारगेट क्या था? सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में ही ना एक टर्म जुड़ा हुआ है, वो टर्म है इफ एग्जिस्ट। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे उसको स्किप करते हैं। मैं इस टर्म की इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा अभी। और पहले क्वेश्चन में लिखा है इफ एग्जिस्ट सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो पहले हम मेथड देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देखेंगे, उसी बीच में आपको इफ एग्जिस्ट का इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास लास्ट में। देयरफॉर द required roots are 3 and 1/2। लास्ट वीडियो में एक बात और बोली थी मैंने
कि रफली ये जो आंसर आते हैं ना, इसको एक बार वैल्यूज डाल के चेक कर लीजिए। याद होगा उस वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था, हो सकता है दो वैल्यू आए, एक सेटिस्फाई करे एक सेटिस्फाई ना करे। कहीं पर आगे चल के जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना, पावर 4 वाले भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्यूब भी पढ़ेंगे, और जब उनको सॉल्व करेंगे तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं बोर्ड में और बच्चे क्या करते हैं, हाँ हाँ सर ने तो कहा था जी क्यूब है 3 वैल्यू आएगी, और उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई पता चल 2 ही कर रही है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है, वो मार्क्स डिडक्ट करवा देता है। तो इसका ध्यान रखिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन हमने किया कंप्लीटिंग द मेथड, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। तो प्रॉपरली स्टेप वाइज इसलिए लिखा है कि आप इसको पढ़ें और दोबारा तिबारा पढ़ें, जिससे ये चीज आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। इसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या कहता है वो मैंने सोचा कि क्वाड्रेटिक मेथड कर दूं, बट देखा एनसीईआरटी में एक रूट वाला क्वेश्चन है और बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। मैंने चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कर लेंगे क्वाड्रेटिक मेथड। तो इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करता हूँ, उसमें तो स्टेप्स वगैरह लिख दिए थे, इसको मैं सॉल्व करने के पर्पज से करता हूँ। स्टेप का प्रॉपर तरीका आपको बता ही दिया। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट बनाएंगे, दिस इंप्लाइज लगाएंगे। आपको दिस इंप्लाइज के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। दिस इंप्लाइज वहां लगता है जहां कहीं बीच में इक्वल टू यूज हो रहा हो, और बच्चे क्या करते हैं ऐसे इक्वेशंस में भी आगे इक्वल टू लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। कुछ नहीं लिखना गलत है, आप बुक में देखिए और मिलेगा या दिस इंप्लाइज मिलेगा, और ये लगाना जरूरी है। मैथमेटिकल साइंस को एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल या अपने किसी भी बुक के सॉल्व एग्जांपल के तरीके को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में वैसे ही लिखना कंपलसरी है, विदाउट एनी एक्सक्यूज। सो फॉलो इट स्ट्रिक्टली। एक्स स्क्वायर 4 से डिवाइड किया, रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। 4 से पूरे को डिवाइड कर दिया ना, 4 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, 4 रूट 3 था, 4 4 कैंसिल, रूट 3x 3/4। रफ में इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, उसके स्क्वायर में जोड़ते हैं, रूट 3/2, रूट 3/2 है, रूट 3/2 के स्क्वायर को रूट 3/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और रूट 3/2 का स्क्वायर घटा दिया। x क्या आएगा साइन प्लस, तो ये क्या हिंट देता है 2ab, 2 कैंसिल होगा तो रूट 3x बचेगा ना, प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। ये तीनों मिलके एक फॉर्मूला बनाने के लिए तैयार हो गए। जो बचा है उसको शिफ्ट कर ही देते हैं ना, बचा क्या क्या हमारे पास, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, बचा ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव में पहले लिखते हैं, -3/4। दिस इंप्लाइज x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, रूट 3/2 लोग 9 भी लिख देते हैं गलती से, ध्यान से। 3/4 माइनस 3/4 क्या आया 0, है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप। अब इस रूट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, रूट 0, रूट 0 की वैल्यू, रूट 0 की वैल्यू 0, तो क्या कहे सर ये तो एक ही वैल्यू आएगी, ये तो एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन फिर वो क्या होगा सर, आपने तो पहले उसमें बताया था, अब ये 0 है, 0 है, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर का मतलब है एक तो ये फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, यही है ना स्क्वायर का मतलब। और अगर स्क्वायर का मतलब यही है तो x की वैल्यू क्या होगी, -√3/2 और दूसरी भी -√3/2, क्योंकि अगर आपने वो सर रूट 0 कर दिया, x की एक वैल्यू निकाल दी, तो फिर उस यूनिवर्सल रूल का क्या होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बदले उतने जीरोज आते हैं, यहाँ उतने रूट्स आएंगे, तो 2 रूट आना जरूरी है। सो द required roots are -√3/2 -√3/2। इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालना है, आंसर आपका हाईलाइट होना चाहिए। तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर दिया।
अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ साथ इफ एग्जिस्ट जो लिखा है उसको कैसे चेक करते हैं। अब थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, इसको समझिए ध्यान से। जनरल इक्वेशन हमारा होता है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया ना, इफ आप देखिएगा एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन का बीच में टर्म लिखा है इफ एग्जिस्ट, क्या होता है। इफ एग्जिस्ट का मतलब है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं, तो वो सॉल्व होगा या नहीं, या उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, इसी को चेक करने को कहते हैं इफ दे एग्जिस्ट देन सॉल्व। तो पहले एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें से एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैलकुलेट कीजिए। इस टर्म को डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं, बट वो थर्ड एक्सरसाइज से पहले कहेंगे, अभी इसको डिस्क्रिमिनांट नहीं कहेंगे। अभी क्या करना है आपको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो गिवन है, मैं अभी क्वेश्चन भी करूंगा, गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके a b और c वैल्यू से ये कैलकुलेट कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुनिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट करता है। और अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो आपको, अगर मेथड का नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा, या अगर मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप फ्री हैं किसी भी मेथड को यूज करने के लिए। दो बता चुका, तीसरा बता भी रहा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब 0 से कम का मतलब क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आता है अगर इसका, तो क्या इसका मतलब है रूट्स डजंट एग्जिस्ट। इसलिए चेक करना है, क्योंकि ऐसा कंडीशन भी आएगा। तो इफ एग्जिस्ट में ये काम करना है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, और ये देखना है कि अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है नंबर लाइन के हिसाब से, तो रूट एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जवाब है इफ दे एग्जिस्ट का जवाब है। और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सॉल्व करो तो क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ लिया, कंप्लीट स्क्वायर से पढ़ लिया। अब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले को यहां से जनरेट किया गया है, और वो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक तो ये हुआ क्योंकि दो रूट है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा रूट है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू आएगी, तो ये इसके दो रूट्स हैं, और इन दोनों को एक्यूमुलेट करके क्या लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको बुक्स में इसी फॉर्म में दिया होगा, मैंने इसलिए पहले स्प्लिट करके लिखा कि आप कहीं इस तरह से कंफ्यूज ना हो। ये तो एक फॉर्मूला एक वैल्यू आएगी ना, एक बार क्या है माइनस बी प्लस ऑफ दिस अपॉन 2a, माइनस बी माइनस ऑफ दिस अपॉन 2a। तो ये आप जो कैलकुलेट करेंगे इसमें वैल्यूज डाल के, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे आप ये कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं आपको इससे क्वेश्चंस करके बताता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब क्वेश्चंस आपको करके बताता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से आपको पता ही है किस चीज की वैल्यू पहले निकाल लें, a 3, b की वैल्यू बेटा उस टाइम बहुत बार ये बता चुका, क्या होगा -5, और c क्या है 2, क्योंकि ये माइनस कोफिशिएंट का है ऑफ x। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर
bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्मूला। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसके पहले क्या है, इफ एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट के लिए क्या कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 4a 3c 2 25 माइनस 4 3 12 2 जा 24 25 माइनस 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। इट मींस रूट्स एग्जिस्ट करता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है b का माइनस है, ये अलग से लिखा है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लिया आपने, क्या 1 अपॉन 2a 2 इंटू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 1 बाय 6। अगर आप इसको क्या था पहले क्या लिखा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो 5 प्लस 1 बाई 6 एक रूट, 5 माइनस 1 बाई 6 दूसरा रूट, क्या आया 1 एंड इसको सॉल्व करके लिखोगे तो 2 बाई 3। 5 प्लस 1 6 बाई 6 1, 5 माइनस 1 4 बाई 6 कैंसिल करके सिंपलीफाई 2 बाई 3, तो लास्ट में क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स में क्या आ जाएगा 1 एंड 2 बाई 3, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो ये आपके रूट्स आ गए। इसी तरीके से मैं रूट वाला है, थोड़ा सा रूट देख के बताया ना आपको, बच्चे घबरा जाते हैं, आप मत घबराना, इसलिए मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। एक और कर देता हूँ, इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्यूटर स्क्वायर्स का आपको असाइनमेंट भी दूंगा, कुछ उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्व फॉर एक्स, उसको ट्राई भी करना है आपको मेथड से, और फिर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो और वर्ड प्रॉब्लम का उसका नेक्स्ट वीडियो दूंगा। देखते हैं इसको। सेम यहाँ पर भी प्रोसेस क्या है, ए की वैल्यू निकालो √3, बी की वैल्यू निकालो 10 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ -8 बाई √3। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना, दो काम हो जाते हैं, इफ दे एग्जिस्ट और फॉर्मूला में डालने के काम भी आ जाता है। बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 4 √3 इंटू -8 √3 100 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 4 3 12 इंटू 8 100 प्लस 12 8 जा 96, क्या आया 196, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो x कैसे कैलकुलेट करेंगे, -b -10 प्लस माइनस अंडर रूट 196 2a 2√3। अब 196 का रूट एलसीएम वाले फैक्टराइजेशन मेथड पे देखते हैं, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 18 था, 2 9 जा 18, 7 7, तो क्या निकल कर आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 14 बाहर आ रहा है, -10 प्लस -14। अब ये देखिए, ये तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से कर लिया, बट 10th क्लास तक आते आते आपको मिनिमम 20 तक का जो आपका है ना नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जो इस तरह के कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देगा। ये मैंने वो एकदम सिंपल मेथड किया, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा बड़ा आ गया तो बहुत टाइम ले लेगा। तो कोशिश कीजिए कि 1 से 20 तक के नंबर के स्क्वायर्स क्यूब्स याद रखें। अगर ये 14 है याद है, 15 2 25, 16 2 56, 13 169, 12 144, 11 121, इस तरह के याद रहते तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2√3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार प्लस -10 प्लस 14 4 अपॉन 2√3, दूसरा -10 माइनस 24 अपॉन 2√3। अब ये हमारे पास क्या आ गए, x की वैल्यू, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 2 अपॉन √3 और -12 अपॉन √3।
तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे करके दिया, और जो आपको असाइनमेंट मिलेगा इस वीडियो के साथ उसको सॉल्व कीजिएगा। और ये रहे रूट्स, लास्ट में वहाँ वही लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर। और किसी किसी बुक में बेटा ऐसा भी होता है, बुक टू बुक डिपेंड करता है। रूट 3 नीचे है ना, 9th क्लास में पढ़ा था रेशलाइज द रूट, तो कुछ किताबों में इसको रेशलाइज भी करेंगे, जैसे रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये बुक टू बुक आंसर लास्ट में डिपेंड करता है, इसको भी देखिएगा, ऐसा ना हो कि आपके आंसर मैच नहीं हो रहा। तो इसको दोनों टॉपिक को हमने मेथड्स कंप्लीट कर लिए, इस वीडियो के साथ असाइनमेंट भी अभी आपको मिलेगा, उसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।